वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल प्ले विद मैथ्स। आप सबका स्वागत है। तो अब बच्चे, मैं रेशियो का आप बनाने जा रहा हूँ पांचवा पार्ट। अभी हम लोग इसके पहले रेशियो का फोर्थ पार्ट देख चुके हैं। तो आइए फिर अपने चौथे पार्ट के बाद इस पांचवें पार्ट में हम लोग करते हैं रेशियो के एक बेहतर फॉर्मेट, क्वाइन बेस्ड क्वेश्चंस। क्वाइन बेस्ड क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम्स में ये प्री में तो आना ही आना है, मेंस में भी एक आध क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, लेकिन प्री के स्टैंडर्ड में तो अक्सर देखने को मिला है एक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ऑफलाइन की क्लास में हम जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं उनसे बेहतर और उसके नए पैटर्न के क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ताकि उन बच्चों को भी बेनिफिशियल हो। जो चीजें हम थोड़े और बेहतर क्वेश्चंस को वहां नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो वो भी देखें। क्योंकि और जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए तो भी बेहतर ही है। तो मैं वो हर क्वेश्चंस की वैरायटी रख रहा हूँ, मॉडरेट, इजी एंड डिफिकल्ट, हर वैरायटी रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्री के स्टैंडर्ड में सिर्फ प्री नहीं पढ़ना यार। देखो, कंपटीशन का जो लेवल है ना, उसमें वो भी बच्चे बैठ रहे हैं जो मेंस दे के बैठे हैं। सिर्फ वो बच्चे नहीं बैठ रहे हैं जो प्री सिर्फ दे रहे हैं, फ्रेशर है नहीं, वो बच्चे बैठ रहे हैं जो मेंस दे रहे हैं। तो थोड़ा ज्यादा शार्प माइंडेड है, वो ज्यादा टैलेंटेड है, ज्यादा आपसे एक्सपीरियंस होल्डर हैं, वो एक दो बार दे चुके हैं, तो तीसरी बार आपको छोड़ेंगे नहीं भाई। तो लेकिन जो प्री के बच्चे जो फ्रेशर बिल्कुल जा रहे हैं पहली बार देने के लिए, वो भी घबराए नहीं। उनके लिए भी ऐसा नहीं है, पेपर दोनों के लिए इक्वली होगा। लेकिन फिर भी मेरा मानना अपना है कि जिस भी लेवल का एग्जाम आप दे रहे हो उस लेवल से थोड़ा सा अपर आकर के प्रिपरेशन करें। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन रखे हैं बेस्ड ऑन क्वाइन के, वो मॉडरेट, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट भी रखे हैं। तो कुल 5 से 6 क्वेश्चंस यहाँ पे मैं क्वाइन बेस्ड डिस्कस करूंगा। प्रॉमिस है बच्चे, एक बार जरूर देख लेना, इससे बाहर बेस्ड ऑन क्वाइन के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। बट फिर भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहें, बट इसको जरूर देखें आप। तो आइए आते हैं अपने पहले क्वेश्चंस पे। तो वही बात, अच्छा एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो ये कि क्वेश्चंस के पीडीएफ के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, मैथमेटिक्स बाय धनंजय सर। मैथमेटिक्स बाय धनंजय सर के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, उसको आप फॉलो करें। वहां पे मैं जो वीडियो यहाँ बनाऊंगा उसका पीडीएफ वहां पे भी अपडेट कर दूंगा। और वैसे क्वेश्चंस भी डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ भी डिस्प्ले कर दूंगा आपको क्वेश्चंस, और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी फेसबुक पेज पे। वहां पे इसलिए आप जुड़ जाएं क्योंकि अगर कोई लेटेस्ट अपडेट मैं कर रहा हूं इस चैनल के रिगार्डिंग, या किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग, या कुछ भी ऐसा न्यू पीडीएफ या कोई क्वेश्चंस या कुछ भी A to Z कुछ भी इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूं, तो आप तक वो पहुंच पाए और आप उसे देख पाए। वो मेरा ऑफिशियल पेज, फेसबुक पेज है, उसे आप लाइक जरूर करें, फॉलो जरूर करें, ठीक है। तो आइए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। एक बैंक में, ये पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। एक बैंक में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:4:4 है। यदि कुल राशि एक बैंक में 200 रुपए है तो बताओ 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, ठीक है। तो आइए भाई, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के क्वाइन का रेशियो दिया है। क्या दिया भाई? 1:4:4। और कह रहा है यदि बैग की कुल कीमत 200 रुपए है, बैग की कुल कीमत 200 रुपए है, तो 25 पैसे से बनने वाले सिक्कों की संख्या बताएं। यार, क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आप एक बात सुन लो, जितने भी बेस्ड ऑन क्वाइन के प्रश्न होते हैं उनमें एक ही कंसेप्ट चलता है और दूसरा कोई कंसेप्ट नहीं है। वो कंसेप्ट ये है कि आप क्वाइन को रुपए में, रुपए को क्वाइन में, क्वाइन को पैसे में, पैसे को रुपए में, ये कन्वर्जन आना चाहिए कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं, 20 पैसे के 1 रुपए में 5 सिक्के होते हैं, 5 पैसे के 1 रुपए में 20 सिक्के होते हैं, 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। तो ये बस पैसे और रुपए का कन्वर्जन आना चाहिए। अगर ये कन्वर्जन है तो बहुत हलवा क्वेश्चन होता है यार। अर्थमेटिक शब्दों का गेम खेल रहा है, खेलने दो यार, हम भी खेलेंगे उनके साथ शब्दों का गेम, ठीक है ना। डोंट माइंड, ट्रस्ट मी, बस केवल बस जो बता रहा हूँ सीखते चलो, फॉलो करते चलो, अपने आप इंप्रूवमेंट समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। तो अभी देखो, जो मैंने क्वेश्चन स्क्रीन पे बोला है वो बोल रहा है कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों का रेशियो 1:4:4 है, ठीक है ना। तो अब आपसे बोल रहा है कि भाई अगर कुल बैग में कीमत 200 रुपए की है तो बताइए कि 25 पैसे से बनने वाले कुल कितने सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं। तो यार देखो, क्वाइन में हमको रेशियो दिया गया है ना, तो सबसे पहले इसे किस में ले आओ, सबसे पहले इसको ले आओ
रुपए में। क्यों? क्योंकि हमें अमाउंट रुपए में पता है, तो कॉइन को कहां ले जाऊं? रुपए में। बहुत आसान है यार, 1 रुपया का 1 कॉइन है तो रुपया भी 1 होगा। और यहाँ पे 50 पैसे के 4 कॉइन है तो रुपया कितना होगा? 2 होगा। यहाँ 25 पैसे के 4 कॉइन है तो रुपया कितना होगा? 1 होगा। तो रेशियो की बात, रेशियो में तो आंसर भी रेशियो के अकॉर्डिंग आता है। तो कुल रुपया कितना आ गया? 2, 1, 3 और 1 4, कुल आ गया 4 रुपए। गलत बात, क्वेश्चन में कह रहा है कुल 200 रुपए हैं, तो बच्चा ये 50 गुने पे नंबर आ गया। आपसे पूछा 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, तो 25 पैसे से बनने वाले जो रुपए हैं वो तो 50 हैं। 25 पैसे से बनने वाले जो रुपए हैं वो तो 50 हैं, लेकिन हमसे पूछा कॉइन, तो यार 25 पैसे के 1 रुपए में 4 कॉइन होते हैं, तो 50 रुपए हैं तो 4 के अकॉर्डिंग कुल कितने कॉइन हो गए बच्चे? 200 कॉइन हो गए। तो 25 पैसे से बनने वाले जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन है बैग में वो कुल 200 के 200 है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन के लेवल उठाऊंगा, अभी ये क्वेश्चन मॉडरेट है। ठीक है ना, आपके प्री में इनसे बाहर नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको इनसे बाहर नहीं आएगा प्रश्न। ठीक है ना, बट यार विद्यार्थी हो ना आप सब, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है ना, तो जो मैं कह रहा हूं उसे जरूर आप देखें, बट इटसेल्फ प्रैक्टिस करते रहें। आप प्रैक्टिस में भी पाएंगे कि इनसे बाहर क्वेश्चंस नहीं मिल रहे होंगे आपको। ठीक है ना, आगे इनसे अपर एक और बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कॉइन के। देखो, जो दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि एक बैंक में कुल 378 सिक्के हैं। एक बैंक में कुल 378 कॉइन है, कुल 378 कॉइन है। 368 दिख नहीं रहा होगा आपको, 378 कुल 378 कॉइन है। तो एक बैग में कुल 378 कॉइन है, उसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के जो सिक्कों रुपए का अनुपात है, नॉट सिक्का, कॉइन नहीं दे रहा आपकी बात, रुपए का जो अनुपात है वो दे रहा है 13, 11 एंड 7। 13, 11 एंड 7। तो कह रहा है कि यदि 50 पैसे के कुल 20 रुपए बनते हैं तो बताइए कि 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या क्या है। कुल 20 रुपए नहीं, सॉरी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि एक बैग में कुल 378 कॉइन है, जिनमें उनसे बनने वाले रुपए का अनुपात 13:11:7 है। तो बताइए 50 पैसे से बनने वाले कुल कितने कॉइन हैं। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं भाई। क्वेश्चन में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के बनने वाले रुपए का अनुपात दिया हुआ है, कितना? 13:11:7। रुपए का अनुपात है, नॉट कॉइन। ये रुपए का अनुपात है, कॉइन का अनुपात नहीं है, रुपए का अनुपात है। ठीक है ना, और आपसे कह रहा है कि कुल 378 कॉइन दिए गए हैं। पिछली बार मैंने कॉइन दिया था और रुपया दिया था, तो आप कॉइन को रुपए में ले गए थे। आपकी बार मैंने आपको कॉइन नहीं दिया, आपकी बार मैंने आपको रुपए दे दिए हैं, और रुपए को देने के, रुपए के बाद हमने दिया आपको कॉइन, तो रुपए को कहां ले जाएंगे आप? कॉइन में ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे अमाउंट में क्या दिया हुआ है? कॉइन दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं यार, रुपए को हम ले आते हैं पहले कॉइन में। ठीक है, रुपए को हम लाते हैं कॉइन में। तो कैसे लाएंगे भाई? 1 रुपया के 13 कॉइन है, तो 1 रुपया के 13 रुपए बने हैं। 1 रुपए से बनने वाले कुल 13 रुपए हैं, तो कॉइन कितने होंगे? 13 होंगे। 50 पैसे से बनने वाले रुपए कितने हैं? 50 पैसे से बनने वाले 11 रुपए हैं, तो कॉइन कितने होंगे? 22। 25 पैसे से बनने वाले रुपए कितने हैं? 7, तो कॉइन कितने होंगे यार? 28। तो कुल कॉइन कितने हो गए? 28, 22 और 13 जोड़ ले, कुल 63 आएगा। कुल 63 कॉइन हो गए। तो 63 कॉइन आ गए, तो कुल कितने गुने पे आ गए? तो कुल आ गए भाई 36, 18, हाँ कुल आ गए 6 टाइम्स। ठीक है ना, 6 गुने पे आ गए। तो जब 6 गुने पे आ गए तो पूछ रहा है कि बताओ कि आपके कुल 50 पैसे के कितने कॉइन थे? तो 22 का 6 गुना 132 यानी 50 पैसे से बनने वाले कुल 132 कॉइन थे। देखो यार बहुत बढ़िया प्रश्न ये भी है। अब की बार आपको रुपया दिया था बाबू और आपसे पूछ रहा था कि कॉइन कितने होंगे, जबकि इसके पहले कॉइन दे करके
रुपया दिया था तो आपको कॉइन को रुपए में ले जाना था, अब की बार रुपया देकर के कॉइन दिया है तो आपको रुपए को कॉइन में ले जाना था। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को बता दूं, बिना पेन पेपर चलाए, बिना पेन यूज किए आपको एक क्वेश्चन का जवाब दिया जा सकता था। हेल्प ऑफ द ऑप्शंस, आप जो क्वेश्चन स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ उसमें देख लेना, ऑप्शन भी प्रोवाइडेड है। और ऑप्शन में यहाँ पे लिख रहा हूं, इधर ऑप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन जो ए है वो आपको दे रहा है भाई 132, ऑप्शन जो बी है वो है 133, जो सी है वो 128 और जो डी ऑप्शन है वो 127 है। डी ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, डी ऑप्शन मैं यहां लिख दे रहा हूं, डी ऑप्शन 127 है। तो कुल आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इन चारों ऑप्शनों में आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि आपको ₹1.50 और 25 पैसे के रुपए का अनुपात 13, 11 और 7 है। यदि कुल कॉइन 378 है तो बताइए 50 पैसे से बनने वाले कुल कितने कॉइन है। तो यार क्वेश्चन लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, आपको सिर्फ हेल्प ऑफ द ऑप्शन क्वेश्चन को टैकल कर लेना था। क्यों? क्योंकि आपसे पूछ रहा था कि 50 पैसे कुल कितने कॉइन बनेंगे। यार 50 पैसे के आपको रुपए का अनुपात दिया है तो कॉइन भी जो होगा वो 11 के मल्टीपल में ही होगा, क्योंकि 50 पैसे से बनने वाले कुल 11 रुपए हैं। तो जो कॉइन बन रहे होंगे वो 11 के मल्टीपल में ही तो बन रहे होंगे बच्चा। 50 पैसे के कॉइन 11 के मल्टीपल में तो बन रहे होंगे। इसका मतलब जो आंसर होगा वो आंसर आपका 11 का मल्टीपल होगा। जो आपका आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो 11 का मल्टीपल आपका जब आंसर है तो पक्का की 11 की डिविजिबिलिटी आपका आंसर होगा। तो सीधे आपको ऑप्शन में जाना था और देखना था कि कौन सा नंबर 11 का डिविजिबल है। जो नंबर 11 का डिविजिबल है वही आपका आंसर है, जो नंबर 11 का डिविजिबल है वही आपका आंसर है। तो ऑप्शन में कहां है 132, 133, 128, 127, कौन 11 से डिविजिबल है? यही 132। तो 132 आपका आंसर है यार, ना आपका 133 ना 128 ना 127 है। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं वो भी आपको बढ़िया समझ में आया होगा। इसे हम ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन देखो ध्यान दो, आप कंफ्यूज मत होना, सारे क्वेश्चंस ऑप्शन से नहीं होते हैं, बट हाँ बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ऑप्शन से होते हैं। तो हमें हिडन ट्रायल के अप्रोच पर ऑप्शन पे जाना हमारा एक जेन्युइन फर्ज बनता है। एग्जाम्स में आप ऑप्शन को हिट करें। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन आप एग्जाम में लगाने बैठोगे तो क्वेश्चन से आवाज आएगी कि नहीं यार ये ऑप्शन से लगता है, इसको ऑप्शन से लगाओ। नहीं यार, आपको ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है ना। और ये तभी कर पाएंगे जब आप बहुत ही हैबिचुअल फॉर्म में होंगे। हैबिचुअल फॉर्म इन द सेंस कि आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया लेवल की होगी। ठीक है ना। तो ऑप्शन से विद इन 2-3 सेकंड में काम बन सकता था। और यही नहीं, हर एग्जाम्स में, मेंस में तो मैं अब देख रहा हूँ काफी कई बार से कि 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाते हैं। यार तो हो जाते हैं तो उड़ा देना है उसको। ठीक है ना। तो बेहतर अप्रोच है, इस बात को माइंड में रखना। तो बच्चा आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो अगला क्वेश्चन भी ध्यान दें। अगला क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है। कह रहा है कि ₹2 के सिक्कों की संख्या 25% ज्यादा है 1 रुपए से, परंतु 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25% कम है 1 रुपए से की संख्या से। अगर कुल धन 77.5 रुपया हो तो पता करें हर एक मूल्य के कितने रुपए सिक्के हैं। ठीक है ना। तो ध्यान दें, कह रहा है कि जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो 1 रुपए के सिक्के से 25% अधिक हैं। देखो यार 25% की वैल्यू होती है 1/4। आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को परसेंट निकालना बच्चे आता है। तो 25% की वैल्यू होती है 4। कह रहा है कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 1 रुपए से 25% ज्यादा है। तो 25% ज्यादा है बच्चा, मतलब 1 ज्यादा है किससे? 4 से। मतलब अगर ये 4 है तो कितना है? ये 5 है। आगे बोल रहा है कि जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो 1 रुपए के सिक्कों से 25% कम है। 25% कम है बच्चा, इसका मतलब कि 25% कम है। जो बोलता है ऊपर वाली वैल्यू वही होती है। 25% कम है, इसका मतलब कितना कम है? 1 कम है किससे? 4 से। इसका मतलब अगर 1 रुपए का 4 है तो 1 कम है, तो ये कितना है? 3 है। तो बच्चा ये मिल गया आपको कॉइन का रेशियो। तो कॉइन का रेशियो आप पा गए। अब कॉइन को कहां ले जाएं? रुपए में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे को रुपया दिया गया है। कितना रुपया दिया गया है भाई? 77.5 रुपी। 77.5 रुपी आपको दिया गया है। तो जब रुपया आपको प्रोवाइड है तो कंसेप्ट तो आप यही समझे हैं कि भाई आपको कॉइन दिया गया है और अमाउंट में रुपया दिया गया है, तो कॉइन को कहां ले जाएं? रुपए में, ताकि रुपए की तुलना रुपए से कर सके हम लोग। लेकिन बच्चा एक चीज ध्यान देना, बहुत ही चुनिंदे क्वेश्चन हमने रखे हैं यहाँ पे।
इस क्वेश्चन में मैंने एक पॉइंट रखा है कि मैंने इस नंबर को पॉइंट में दे दिया। बच्चा आप कॉइन को रुपए में ले आ सकते हो, आप ले भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर भी मिलेगा आपको, क्योंकि कॉइन को रुपए में कन्वर्जन बहुत टिपिकल काम नहीं, आसान काम है। लेकिन रुपए का जब रुपए से तुलना करोगे तो रुपया ये पॉइंट में है, तो मे बी कैलकुलेशन टिपिकल हो सकता है, होगा ही नहीं, हो सकता है। बट मैं आपसे कह रहा हूं कि जब भी आपको रुपया पॉइंट में दिखाई पड़ जाए तो आप थोड़ा सतर्क हो जाया करो। आप कॉइन को रुपए में नहीं, कॉइन को पैसे में ले जाओ। क्यों पैसे में ले जाओ भाई? इसलिए पैसे में ले जाओ क्योंकि रुपया पॉइंट में है, ये पॉइंट से हम बचना चाहते हैं। तो रुपए में जो पॉइंट नंबर पॉइंट बैठा है, इसको कैसे हटाएंगे? पैसे में कन्वर्ट करके हटा देंगे। मतलब इस रुपए को पैसे में कर दो तो पॉइंट हट जाएगा। इसका मतलब मेरे को जो कॉइन का रेशियो दिया गया है उसको पैसे में ले जाना ज्यादा बेहतर है कंपेयर किए मुझे रुपए में ले जाए, ठीक है ना। रुपए में ले आ सकते हैं, बट वही बात आती है ना कि कैलकुलेशन में भी हो सकता है। तो एक दिमाग में एक बात याद रखना, बहुत बढ़िया प्रश्न मैंने रखा है यहाँ पे। ये पॉइंट मैंने जानबूझ के रखा है क्योंकि आपकी बात थोड़ी समझ में आए। तो ये पॉइंट वाला क्वेश्चन ध्यान देना। मैं इसको कहां ले जा रहा हूं? पैसे में। 2 रुपया बच्चा मतलब 200 पैसा। 200 पैसे के 5 सिक्के हैं, इसका मतलब कितना पैसा हो जाएगा? 1000 पैसा। 100 पैसे 1 रुपए, 100 पैसे के 4 सिक्के कितना? 100 400, और 50 पैसे के 3 सिक्के कितना? 150, ठीक है ना। तो कुल आपके रुपए कितने हो गए? कुल टोटल आपके रुपए कितने हो गए? तो हो गए 1550, सॉरी रुपए नहीं, पैसे। 1550 पैसे हो गए, और आपके पास रुपए कितने थे? 77.5 रुपए थे। तो भैया इसको पैसे में ले जाओगे बाबू तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 7750 पैसे। 7750 पैसे। तो 1550 की वैल्यू 7750 पैसे शो कर रही है। तो ये नंबर हमको लगता है भाई 5 टाइम्स पे सेट हो रहा है, 5 गुने पे। एक बार प्रश्न में अगर कोई वैल्यू 1 गुने पे सेट हो जाती है तो क्वेश्चन का प्रत्येक मान उतने ही गुने पे सेट होता है। तो आपको पूछ रहा है 2 रुपए के, तो 2 रुपए के निकालना बच्चा, 5 का मल्टीप्लाई करो 25, और यहाँ पे 4 के तो 5 का मल्टीप्लाई करो बच्चा 20, और यहाँ पे 3 के तो 5 का मल्टीप्लाई करो बच्चा कितना आएगा? 15। मतलब 25, 20 और 15 सिक्के क्रमशः 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे के हैं। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, क्योंकि इसमें एक चीज सीखने को मिली है कि रुपया अगर पॉइंट में बैठा है तो आप कॉइन को बच्चा रुपए में मत ले जाओ, कैलकुलेशन में उलझ सकते हो आप, ठीक है ना। आपको उस कॉइन को पैसे में ले जाना ज्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। तो फिर आगे बढ़ते हैं यार, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं आगे। अब जो मैं ये अगला क्वेश्चन बोलने चल रहा हूँ बच्चा ना, ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, इस पर थोड़ा सा आप गौर करेंगे, ठीक है ना। ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, और प्री में तो इनसे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। हालांकि जो मैंने 3 प्रश्न अभी तक डिस्कस आपसे किए हैं, इन तीनों प्रश्नों के अलावा और कोई प्रश्न तो मेरे को नहीं लगता कि आपको प्री स्टैंडर्ड में मिले। इनसे बाहर नहीं मिलने वाला, मैं गारंटी देता हूँ इससे बाहर नहीं मिलेंगे। इनसे बाहर मत पढ़ना, फालतू का टाइम वेस्ट मत करो, जो डेडिकेट होके पढ़ो। देखो पढ़ने में, नॉलेज गेन करने में कोई बुराई नहीं बच्चे, नॉलेज तो अनलिमिटेड है, बहुत चीजें ऐसी हैं मिस हैं जो पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन यार एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना, सिलेक्शन पाना एक बेहतर दूसरा थिंक है, ठीक है ना। तो बेहतर बनो, अच्छे नॉलेज गेन करो, बट ये मत भूल जाओ कि हमको सिलेक्शन पाने के लिए क्या जरूरी था पढ़ना, पहले आप उसे फोकस कर लें, ठीक है ना। घबराना मत, अभी तो स्टार्ट है। मैं बहुत धीरे धीरे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के कलेक्शंस आपके बीच रखूंगा। अभी मेरा टारगेट सिर्फ प्री का है बच्चे, तो इसलिए प्री की फोकस करके लेके चल रहा हूँ। जब मैं आगे चल के मेंस टारगेट करूंगा तो फिर देखना वहां पे यही चीजें इतने लेवल में उठाऊंगा ना कि आपको लगा कि यार ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं क्या, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं क्या। और प्रॉमिस के मैं रेशियो से और सेकंडों में ही लगाऊंगा, ठीक है ना। मतलब एसएससी जितना टाइम दे रहा है ना उसी के अंदर लगाऊंगा मैं, ठीक है ना। लेकिन अभी जिस लेवल पे हैं यार, उस लेवल की बात करते हैं आपसे। तो आज अगर अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है ए बी और सी के पास 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। ए और सी के पास रुपए की संख्या बराबर है, और बी के पास, ए और सी के पास कुल रुपए का आधा है। यदि बी के पास 20 रुपए है तो ए बी और सी के पास कुल सिक्कों की संख्या क्या होगी। बहुत बढ़िया लेवल का प्रश्न है, ध्यान से देखें। ये प्रश्न प्री के स्टैंडर्ड में तो नहीं, लेकिन मेंस के स्टैंडर्ड में ज्यादा उम्मीद है कि आपसे पूछे। लेकिन हाँ, अच्छे क्वेश्चंस करने से थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। कह रहा है कि 1 रुपया, ए बी और सी 3 मेंबर है बच्चा, ए है, बी है और सी है। ए के पास 1 रुपया, बी के पास 50 पैसे और सी के पास 25 पैसे हैं।
लेकिन कह रहा है कि ए के पास जितने रुपए हैं और सी के पास जितने रुपए हैं वो क्या है, बराबर हैं। एबीसी 3 मेंबर है, ए के पास 1 रुपया है, 50 पैसे 50 पैसे हैं, लेकिन ए के पास जो रुपया है उतना ही रुपया सी के पास भी है। जितना रुपया ए के पास है उतना रुपया सी के पास भी है। तो कुछ भी मान लो यार कि ए के पास 2 रुपया है तो सी के पास 2 रुपया है, ए के पास 1 रुपया है तो सी के पास भी 1 रुपया है, ए के पास 100 रुपया है तो सी के पास 100 रुपया है। तो अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए बड़े नंबर मत मानो, कोई आसान नंबर मानो। तो हमने मान लिया कि ए के पास 1 रुपया है। बच्चा जब ए के पास 1 रुपया है, ए के पास जब 1 रुपया है तो सी के पास भी 1 रुपया है, ये बोला गया है। तो ए के पास 1 रुपया है तो ए के पास 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, एक ही सिक्के होंगे। मतलब ए के पास जो 1 रुपया कॉइन होगा वो एक ही होगा। सी के पास भी 1 रुपया है तो 25 पैसे से सी के पास, भाई सी के पास तो 1 रुपया कॉइन नहीं, 25 पैसे के सिक्के हैं तो उसके पास भी 1 रुपया है। इसका मतलब 25 पैसे से बनने वाले 1 रुपए बनाने के लिए कितने सिक्के होने चाहिए, 4। 25 पैसे से 1 रुपया बनाने के लिए कितने सिक्के होने चाहिए, 4। और कह रहा है कि बी के पास जो कॉइन है या बी के पास जो रुपया है वो ए और सी के पास प्राप्त रुपए का आधा है। तो ए के पास 1 रुपया, बी के पास 1 रुपया, तो कुल कितना हो गया, 2 रुपया, उसका आधा कितना, 1 रुपया। इसका मतलब कि बी के पास भी कितना है, 1 रुपया है, बी के पास भी कितना है, 1 रुपया है। तो बी के पास 1 रुपया है लेकिन बी के पास सिक्के कितने हैं, 50 पैसे। तो 50 पैसे से 1 रुपया बनाने के लिए कितने सिक्के होने चाहिए, 2। इसका मतलब बी के पास कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के। बहुत टेक्निकल प्रश्न है, यहाँ पे उसने क्वाइन डायरेक्ट नहीं दिया है, आपको शब्दों में उलझा रहा है। बार बार कहता हूं बच्चा, अर्थमेटिक शब्दों का गेम है, भाषाओं में मत उलझना वरना सेकंडों नहीं लगेगा उसको उलझाने में आपको। तो बहुत जेन्युइन प्रश्न शेयर कर रहा हूं। आपसे बोला कि 1 रुपए, ए के पास इतने रुपए हैं, सी के पास उतने रुपए हैं। अगर 1 रुपए माना तो 1 रुपए यहाँ भी है, तो 1 रुपए के सिक्के यहाँ पे एक ही होंगे। लेकिन सी के पास 25 पैसे हैं तो 1 रुपए बनाने के लिए कितने सिक्के होने चाहिए, 4। और बी के पास, ए और सी के पास प्राप्त रुपए का आधा रुपया है तो ए और सी के पास मिलाकर 2 रुपए प्राप्त है, 2 का आधा कितना है, 1 है। तो सी के पास, बी के पास भी 1 रुपया है लेकिन बी के पास पैसे कितने हैं, 50। 50 पैसे कितने सिक्के कर दूं, 1 रुपया हो जाए, 2 सिक्के। तो कॉइन का रेशियो आ गया। लेकिन प्रश्न बोला यदि बी के पास 20 रुपया है तो ए, बी और सी के पास कुल सिक्कों की संख्या होगी। तो भैया बी के पास 20 रुपया नहीं है, बी के पास 1 रुपया है, 1 की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो 1 की वैल्यू 20 है तो नंबर कितने गुने पे है, नंबर 20 गुने पे है। तो आपसे पूछा क्वाइन बताइए, तो 4, 2, 6 और 1 7, और 7 का 20 गुना मतलब 140, मतलब 140। तो कुल 140 क्वाइन है हमारे पास, ठीक है ना। एबीसी मिला कितने क्वाइन है, 140। बहुत मजेदार प्रश्न था, इसको बैक करके फिर से एक बार देख लेना बच्चे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अब आते हैं अगला और लास्ट बट बहुत मजेदार प्रश्न, ठीक है ना। तो ये जो अगला लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये प्रश्न बच्चे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है ना। तो अब आपको हर वीडियो के लास्ट में एक होमवर्क मिल रहा होगा और उस होमवर्क को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने जो 4 क्वेश्चन बताए हैं क्वाइन के, इसे आप लगाएंगे। और जो अगला क्वाइन का क्वेश्चन है वो बहुत मजेदार, सबका बाप है, बिल्कुल कह लो ना, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, ठीक है ना। हिला के रख देगा भाई आपको, ठीक है ना। वही पुरानी बात है ना, इतना तगड़ा प्रश्न है ना, इतना तगड़ा सवाल है ना कि आंसू आ जाएंगे, आंसर नहीं आने वाले हैं। तो एक बार थोड़े से रगड़ो भाई, मेहनत करो, थोड़े से खुद लगाओ। और नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊंगा लेकर के, अगला वीडियो आ रहा हूं मैं प्रॉब्लम ऑफ एज का क्वेश्चन बच गया है अभी रेशियो में, तो प्रॉब्लम ऑफ एज बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपसे हम यहाँ पे। तो अगला वीडियो एज का होगा और जल्दी ही मैं शाम में या नेक्स्ट डे मैं ये वीडियो डाल दूंगा। वीडियो आपको हमेशा अब रेगुलरली मिलता रहेगा बच्चे। अब आप बस लग जाओ सारे लोग, क्योंकि अब हम भी आप सबके लिए लग चुके हैं। डेट भी क्लियर है, एग्जाम भी हमारे पास बहुत ही ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन जो समय है उसमें बहुत बड़ा काम करना है हम सबको। तो ये वीडियो जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आपके लिए होमवर्क है, लगाएं। और नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा। और इसको लगाने के बाद कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स जरूर देंगे आप, ठीक है ना। मैं कमेंट देखूंगा किस बच्चे ने कितनी मेहनत करी है। आप एक कदम मेहनत करोगे बच्चे, मैं आपसे ज्यादा मेहनत करूंगा, लेकिन आप मेहनत करो, ठीक है ना। आपका जवाब, आपका रिप्लाई, आपका कमेंट, आपका जो भी लाइक कमेंट्स आते हैं ना, जो आपका, ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल होती है। क्योंकि मेरे को क्या मिलना है, मेरे को बस आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए यार। शुरू से लेकर अभी तक यही करते आए हैं, ठीक है ना। पैसा कमाना बच्चे एक अलग थिंक है, मेरे को यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ एक जो
बच्चों ने स्नेह प्यार दिया है उनके लिए भी कुछ कर पाऊँ, इसलिए थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ। अब देखो उस मेहनत में मैं कहाँ तक सफल हो सकता हूँ, इसमें आप सबका प्यार है। सफल जरूर हो जाऊंगा, आप सब साथ में हैं और अच्छा करेंगे हम सब लोग, ठीक है ना। तो बच्चे ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है ना। फिर मिलते हैं अगली बार अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। लगाओ क्वेश्चन, मस्त रहो, रीजो के सारे प्रॉब्लम्स आप लगाओ। और हाँ, आप अपने मेरे फेसबुक पेज को लाइक करना, वहाँ पे मैं क्वेश्चन ये शेयर भी कर दूंगा, जो मैंने आपको वीडियो में क्वेश्चन दिया होमवर्क वो भी शेयर कर दूंगा, और पीडीएफ भी आपको वहाँ से मिल जाएगी, उसको आप फॉलो करते रहें, उस पर हम आपको अपडेट्स करते रहेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, लव यू भाई।